हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आज हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास बातें रही। चंद्रिका हथुरुसिंघे जो कि कोच हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। क्या क्या मेन बातें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं बता देता हूं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, वो मैं पॉइंटर्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो बात उनसे जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल पूछा गया था कि आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया है, तो क्या उसका फ़ायदा भारत के खिलाफ मिलेगा, कितना कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि कॉन्फिडेंस नहीं, एक सेल्फ बिलीफ एक चीज़ होती है। वो सेल्फ बिलीफ जो है वो हमें मिला है पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर। दूसरा उनसे पूछा गया था कि भाई विकेट कैसा है और इसमें कब से टर्न शुरू होगा। तो इसमें हथुरुसिंघे का कहना था कि भाई विकेट जो है वो अच्छा है और टर्न कब मिलेगा ये वो नहीं जानते हैं। तो विकेट तो उनको अच्छा लगा है, स्पोर्टिंग विकेट उनको लगा है, लेकिन टर्न कब से शुरू होगा उन्होंने कहा दैट आई डोंट नो। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आपकी जो टीम है वो यहाँ पर आई है, कैसा बैलेंस आप अपनी क्रिकेट टीम का देखते हैं। तो इस पे जो बांग्लादेश के कोच हैं उनका कहना था कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है और हमने सारे बेसिस को कवर कर लिया है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं और उसमें भी दो स्पिनर ऐसे हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे मेहंदी हसन मिराज की बात कर लें या फिर बात कर लें आप साकिब उल हसन की। तो उन्होंने कहा एक बैलेंस हमारे पास अच्छा है टीम का। फिर उनसे पूछा गया कि भाई फास्ट बॉलर्स आपने अच्छे डेवलप करे हैं हाल फिलहाल में और आपके अंडर बड़े अच्छे फास्ट बॉलर डेवलप हुए जब पहले भी आप कोच थे। तो इस पे बांग्लादेश के कोच का कहना था कि ये एक लंबी प्रोसेस है फास्ट बॉलर्स को डेवलप करने की, और बांग्लादेश में क्या है कि डोमेस्टिक सर्किट में जो पिचेज़ हैं उनमें ग्रास छोड़ी जा रही है, जिसका जो फ़ायदा है डोमेस्टिक सर्किट में मिल रहा है और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं अच्छे। साकिब उल हसन के बारे में पूछा गया कि साकिब उल हसन का इन्फ्लुएंस और साकिब उल हसन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे उन्होंने कहा कि ही ऑलवेज प्लेज अ ह्यूज पार्ट, टीम को एक बैलेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी, मतलब बांग्लादेश का इतना लंबा कार्यकाल किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी का नहीं रहा है जितना साकिब उल हसन का रहा है। उन्होंने कहा टीम को बहुत कुछ देते हैं। मेहंदी हसन मिराज के बारे में उन्होंने कहा है कि भाई मेहंदी हसन इज़ अ मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाया है और सबसे अच्छी बात है कि बैटिंग वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है। एक टाइगर्स प्रोग्राम बांग्लादेश में चलाया जाता है दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, तो इस पर बांग्लादेश के कोच का ये कहना था कि टाइगर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है क्योंकि अगर सेंट्रल की बात करें, ढाका की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ 25 लोग खेल रहे होते हैं। उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट हो, इसके लिए टाइगर्स प्रोग्राम चलाया गया है और हम अपने इनपुट्स देते रहते हैं खिलाड़ियों के बारे में और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसका संज्ञान लेता है। एक चीज़ उनसे पूछी गई कि भाई आप वहाँ से जीत के आ रहे हैं तो आपके ऊपर क्या प्रेशर है कि यहाँ भी आपको परफॉर्मेंस देनी है, यहाँ भी आपको इंडिया को हराना है। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रेशर है तो वो एक प्रिविलेज है, मतलब अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, हमें अपनी वीकनेस के बारे में पता है। भारत में आना और बेस्ट टीम के खिलाफ खेलना अपने आप एक चैलेंज होता है। तो भारत के खिलाफ आना, भारत में खेलना चुनौती है, एक चैलेंज होता है, उसको हम स्वीकार करते हैं। मुशफिकुर रहमान के बारे में उन्होंने कहा कि मुशफिकुर रहमान एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। उनकी टेस्ट मैच, मुशफिकुर रहमान ने उनको प्लेन में बताया कि मेरी टेस्ट मैच में जो एवरेज है वो 55 की एवरेज है, और उन्होंने कहा कि बहुत कूल काम रहते हैं वो, और सचिन तेंदुलकर की जैसे टेस्ट मैच में एवरेज है उसी अराउंड उनकी भी एवरेज है। तो सचिन से कंपैरिजन किया मुशफिकुर रहीम का। फिर उन्होंने कहा कि किसी को इंजरी तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, किसी को भी इंजरी नहीं है, फॉर्चुनेटली सबके सब फिट हैं। नाहिद राणा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नाहिद राणा एक फेयर फैक्टर बॉलर हैं और जब बॉल फास्ट आती है 150 की स्पीड में आती है तो बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और नाहिद राणा एक ऐसे बॉलर हैं जो लगातार 140-145 की स्पीड में बॉल फेंकते रहते हैं, तो उनके खिलाफ खेलना एक चैलेंज हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी जो है टेक केयर करनी पड़ेगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनको संभाल कर रखना पड़ेगा। एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के तौर पर जो है नाहिद राणा सामने आए हैं। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दी, उसके की पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्पोर्ट्स विद रवीश को सब्सक्राइब करें और रवीश बिश्वन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।